इस पूरी सीरीज में ये अकेली स्किल है जो तुम आज शुरू कर सकते हो। कोई कोर्स नहीं, कोई पोर्टफोलियो नहीं, कोई 30 दिन का इंतजार नहीं। अगर तुम्हें किसी एक सब्जेक्ट में 10वीं तक का सिलेबस आता है तो तुम आज शाम से पढ़ा सकते हो। पहले एक असली नंबर सुन लो। इंडिया में 4 स्टूडेंट्स, हर एक को हफ्ते में 4 से 6 घंटे, ये हुआ 16 से 24 घंटे हफ्ते के। मेट्रो रेट्स पर इसका मतलब है 40,000 से 90,000 रुपए महीना। और ये कोई सपना नहीं, ये 6 हफ्ते का नॉर्मल रैंप है। अब सच का दूसरा हिस्सा। 2026 में एआई ने ट्यूटर का एक काम पूरी तरह खा लिया है। हार्वर्ड की एक असली स्टडी में 194 स्टूडेंट्स पर टेस्ट हुआ। एआई ट्यूटर से बच्चों की लर्निंग दोगुनी हुई, दोगुनी। और 83% बच्चों ने कहा कि एआई की एक्सप्लेनेशन इंसान से बराबर या बेहतर थी। तो फिर ट्यूटर की जरूरत क्यों? क्योंकि उसी रिसर्च में एक और चीज निकली जो ज्यादा जरूरी है। ये वीडियो उसी के बारे में है। पहले साफ कर लें कि ये काम है क्या। ट्यूटरिंग का मतलब होमवर्क करा देना नहीं है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है और यही वजह है कि ज्यादातर नए ट्यूटर 200 रुपए घंटे पर अटके रह जाते हैं। स्टैनफोर्ड के एक रिसर्चर की लाइन है, हाई इंपैक्ट ट्यूटरिंग होमवर्क हेल्प नहीं है। फिर क्या है? 3 चीजें। पहली, पता लगाना कि बच्चा असल में कहां अटका है। दूसरी, उसे उस जगह से आगे ले जाना। तीसरी, हर हफ्ते ये पक्का करना कि वो बैठा और उसने किया। अब इस स्किल के 2 रास्ते हैं। पहला, प्लेटफॉर्म, चेग, फाइलो, वेदांतु जैसी जगह। वहां स्टूडेंट्स तुम्हें मिल जाएंगे, पर रेट 300 से 800 रुपए घंटा, और प्लेटफॉर्म अपना 15 से 30% काट लेता है। दूसरा रास्ता, डायरेक्ट, यानी पेरेंट से सीधा। वहां 800 से 2,500 रुपए घंटा तक जाता है, क्योंकि बीच में कोई नहीं है। मेरी सलाह, पहले महीने प्लेटफॉर्म से शुरू करो, सिर्फ हाथ बैठाने के लिए। पर असली पैसा डायरेक्ट में है और वहां पहुंचना मुश्किल नहीं। अब वो बात जो ज्यादातर हिंदी वीडियोस में ही बताएंगी। एआई ने ट्यूटरिंग को मारा नहीं है। एआई ने ट्यूटर का सिर्फ एक काम खाया है, समझाने वाला काम। और सच ये है कि उस काम में एआई तुमसे बेहतर है। वो कभी नहीं थकता, कभी चिढ़ता नहीं, और एक ही चीज 20 तरीके से समझा सकता है। 85% स्टूडेंट्स ने कहा कि जल्दी वाली एक्सप्लेनेशन के लिए वो एआई ही पसंद करेंगे। ये सुनने में डरावना है। अब दूसरा हिस्सा सुनो। कार्नेगी मेलन, स्टैनफोर्ड और हांगकांग यूनिवर्सिटी की साल भर चली स्टडी में पता चला, जब एआई के साथ एक इंसान ट्यूटर जोड़ा गया तो बच्चों की प्रोग्रेस में 0.36 ग्रेड लेवल और बढ़ गई। उनके शब्दों में, इंसान की थोड़ी सी मदद भी नतीजा बदल देती है। और 78% एजुकेशन एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि एआई ट्यूटर को हटाएगा नहीं, बढ़ाएगा। एक रिसर्चर ने इसे एक लाइन में कहा, एआई इज ऑल ब्रेन एंड नो हार्ट। एआई के पास दिमाग है, दिल नहीं। तो सवाल यह है कि अब पेरेंट तुम्हें पैसे किस बात के देगा? 3 चीजें बची हैं और तीनों एआई नहीं कर सकता। पहली, डायग्नोसिस। एक बच्चा कहता है मुझे कैलकुलस नहीं आता, एआई तुरंत डेरिवेटिव समझाना शुरू कर देगा। एक अच्छा ट्यूटर 3 सवाल पूछेगा और पता लगाएगा कि असली दिक्कत फंक्शन नोटेशन में है, यानी पिछले 3 हफ्ते का पूरा मटेरियल रेत पर खड़ा है। एआई वही समझाता है जो पूछा जाए, तुम वो ढूंढते हो जो पूछा ही नहीं गया। दूसरी, अकाउंटेबिलिटी। पेरेंट तुम्हें इसलिए भी रखता है क्योंकि उसका बच्चा अकेले नहीं बैठता, एक ऐप उसे बैठा नहीं सकती। तीसरी, पेरेंट का भरोसा। एआई हर हफ्ते पेरेंट को यह नहीं बताता कि बच्चा कहां सुधरा और कहां नहीं। अब 2 मिनट में तय कर लो, ये तुम्हारे लिए है अगर तुम्हें किसी एक सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस है, तुम किसी की गलती पर चिढ़ते नहीं, और तुम हफ्ते में 10 घंटे फिक्स दे सकते हो। ये तुम्हारे लिए नहीं है अगर तुम्हें बार बार एक ही चीज दोहराना बोरिंग लगता है। टूल्स, यहां सबसे अच्छी खबर है, सेटअप में 0 रुपए लगते हैं। पहला, गूगल मीट, फ्री है। और सबसे बड़ी बात, पेरेंट को पहले से पता है। व्हाट्सएप पर लिंक भेजो, बस। एक क्लास पर कोई टाइम लिमिट नहीं है। दूसरा, एक फ्री व्हाइट बोर्ड, ऑनलाइन whiteboard.org जैसी साइट ब्राउजर में खुलती है। कोई अकाउंट नहीं, कोई इंस्टॉल नहीं, तुम अपना टैब शेयर करते हो, बच्चा देखता है। क्लास के बाद पूरा बोर्ड पीडीएफ बनाकर भेज सकते हो। और यही एक चीज पेरेंट को बहुत इंप्रेस करती है। एक जरूरी बात, गूगल का जैमबोर्ड 2024 में बंद हो गया, इसलिए अलग व्हाइट बोर्ड चाहिए ही चाहिए। तीसरा, और ये सबसे स्मार्ट ट्रिक है, अपना फोन डॉक्यूमेंट कैमरा बनाओ। फोन को किताब के ऊपर स्टैंड पर रखो, उसी नीट में दूसरे डिवाइस से ज्वाइन करो और कैमरा ऑन कर दो। अब बच्चा तुम्हारी कॉपी पर हाथ से हल होते हुए देख रहा है। मैथ्स और फिजिक्स के लिए ये राइटिंग टैबलेट का काम कर देता है, मुफ्त में। राइटिंग टैबलेट 15 से 30 हजार का आता है। अभी मत लो, जब 4 स्टूडेंट्स हो जाएं तब सोचना। अब 7 दिन का प्लान। हाँ 7, क्योंकि यहां 30 दिन लगते ही नहीं। पहला दिन, एक सब्जेक्ट और 2 क्लासेस चुनो। सब कुछ मत पढ़ाओ। मैं 10वीं मैथ्स पढ़ाता हूं, ये लाइन मैं सब पढ़ा लूंगा से 10 गुना ज्यादा भरोसा देती है। दूसरा और तीसरा दिन, एक चैप्टर की पूरी तैयारी। कोई भी एक चैप्टर जो तुम्हें सबसे अच्छा आता है, उसके 15 सवाल हल करके रखो। 3 आसान, 10 बीच के, 2 कठिन। यही तुम्हारा डेमो का हथियार है।
चौथा दिन सेटअप टेस्ट। किसी दोस्त को कॉल करो, मीट चलाओ, व्हाइट बोर्ड शेयर करो, फोन कैमरा लगाओ और पूरे 20 मिनट पढ़ा कर देखो। जो टूटेगा आज टूट जाए, बच्चे के सामने नहीं। पांचवा दिन वार्म लिस्ट, आगे बताऊंगा। छठा और सातवां दिन पहला डेमो, हाँ पहले हफ्ते में, क्योंकि डेमो ही तुम्हारा असली इंटरव्यू है। प्लेटफॉर्म भी ट्यूटर को यही देखकर रखते हैं और पेरेंट भी। अब वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा, वो चीज जो अच्छे ट्यूटर और सस्ते ट्यूटर में फर्क करती है। इसका नाम है डायग्नोसिस। सस्ता ट्यूटर पूछता है कौन सा चैप्टर चल रहा है, फिर वही चैप्टर पढ़ाना शुरू कर देता है। अच्छा ट्यूटर उल्टा करता है, वो पीछे जाता है। पहली क्लास में पढ़ाओ मत, सिर्फ पता लगाओ। 3 सवाल पूछो और तीनों उस चैप्टर से नहीं, उससे पीछे से। मान लो बच्चा 10वीं में है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में फंसा है, तुम क्वाड्रेटिक मत पूछो ये एक्सपैंड करके दिखाओ, फिर इसमें से कॉमन निकालो, फिर ये स्क्वायर कैसे बनेगा। 80% केस में दिक्कत क्वाड्रेटिक में नहीं निकलेगी, फैक्टराइजेशन में निकलेगी, जो 8वीं का टॉपिक है। यही असली जगह है। और जब तुम पेरेंट को ये बताओगी कि आपका बच्चा क्वाड्रेटिक में नहीं फैक्टराइजेशन में अटका है, हम वहां से शुरू करेंगे, उस एक लाइन पर पेरेंट तुम्हें रख लेगा, क्योंकि आज तक किसी ने उसे ये नहीं बताया। दूसरी क्राफ्ट, क्लास के अंदर क्या करना है। सबसे बड़ी गलती जो नए ट्यूटर करते हैं, वो पूरे समय बोलते रहते हैं। बच्चा सिर हिलाता रहता है, कुछ समझ नहीं आता, और पेरेंट को महीने बाद पता चलता है। एक रूल याद रखो, 1 घंटे की क्लास में तुम्हें आधे से ज्यादा नहीं बोलना है। बाकी वक्त बच्चा हल करेगा और तुम देखोगे। यही असली पढ़ाई है। क्लास का ढांचा ऐसा रखो, पहले 5 मिनट पिछली क्लास का एक सवाल बिना बताए, ये तुम्हें बताता है कि टिका या नहीं। अगले 15 मिनट नया कॉन्सेप्ट पर एक ही। फिर 25 मिनट बच्चा सवाल हल करे, तुम चुप रहो, सिर्फ अटकने पर बोलो। आखिरी 10 मिनट उसी से पूछो कि आज क्या समझ आया, उसके शब्दों में। ये आखिरी 10 मिनट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा स्किप किए जाते हैं। अगर बच्चा अपने शब्दों में नहीं बता पा रहा तो वो समझा ही नहीं। और एक चीज, हर क्लास के अंत में एक लाइन व्हाट्सएप पर पेरेंट को भेजो, आज क्या किया, कहां अटका, बस एक लाइन। तीसरी क्राफ्ट, डेमो क्लास। यही तुम्हारा इंटरव्यू है और यहीं ज्यादातर लोग हारते हैं। सबसे आम गलती, डेमो में लोग अपनी काबिलियत दिखाने लगते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ा देते हैं, कठिन सवाल हल करके दिखाते हैं। पेरेंट इंप्रेस नहीं होता, डर जाता है। डेमो का मकसद पढ़ाना नहीं है, डेमो का मकसद ये दिखाना है कि तुम्हारे साथ बच्चा कंफर्टेबल है। ढांचा ये रखो, 30 मिनट का। पहले 5 मिनट सिर्फ बच्चे से बात, कौन सा सब्जेक्ट सबसे मुश्किल लगता है, क्यों, यही आधी डायग्नोसिस हो जाती है। अगले 15 मिनट एक ऐसा सवाल जो थोड़ा कठिन है पर तुम्हारी मदद से बच्चा खुद हल कर ले। ये सबसे जरूरी हिस्सा है। पेरेंट को ये दिखना चाहिए कि उसके बच्चे ने कुछ किया, तुमने नहीं। आखिरी 10 मिनट पेरेंट के साथ, और यहां वो लाइन बोलो, मुझे लगता है दिक्कत यहां है और इसमें इतना समय लगेगा। नंबर 2, साफ बात करो। ज्यादातर ट्यूटर ये कभी नहीं करते। अब पहला स्टूडेंट, यहां अच्छी खबर यह है कि ट्यूटरिंग में तुम्हें पोर्टफोलियो नहीं चाहिए, एक बच्चा चाहिए, और एक बच्चा मिलते ही बाकी अपने आप आते हैं। दिल्ली का एक ट्यूटर है जिसने 3 बिजली के खंभों पर हाथ से लिखा एड चिपकाया, एक स्टूडेंट मिला, उस एक ने अपने 4 दोस्त ला दिए, 2 महीने में 8 बच्चे। ये कोई कहानी नहीं, ये सबसे आम पैटर्न है। तो शुरू कहां से करो। सबसे पहले वार्म लिस्ट, अपने आसपास की सोसाइटी, अपने रिश्तेदार, अपने छोटे भाई बहन के दोस्त। एक बात याद रखो, 6ठी से 8वीं वाले बच्चों से शुरू करो। 10वीं 12वीं वाले पेरेंट्स जल्दी भरोसा नहीं करते, वहां कंपटीशन भी ज्यादा है। छोटी क्लास में एंट्री आसान है और वही बच्चा 3 साल तुम्हारे पास रहेगा। दूसरी जगह सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप। तीसरी आसपास के कोचिंग सेंटर, उन्हें अक्सर फैकल्टी चाहिए होती है, खासकर साइंस के लिए। और चौथी सबसे कम इस्तेमाल होने वाली, पहले 2 हफ्ते में 3 से 5 फ्री डेमो दे दो और हर एक के बाद तुरंत एक चीज मांगो, 2 लाइन का मैसेज जो तुम आगे दिखा सको। अब रेट, यहां नए ट्यूटर सबसे बड़ी गलती करते हैं, डर के मारे कम बोल देते हैं। सुनो, 6ठी से 8वीं 200 से 400 रुपए घंटा शुरू में, 9वीं 10वीं 250 से 400 और 3 महीने बाद 400 से 700। 11वीं 12वीं साइंस 400 से 600 से शुरू। ये पूरे इंडिया के आंकड़े हैं। मेट्रो में ऊपर वाला नंबर लो, छोटे शहर में बीच वाला। एक बात ध्यान से, घंटे के हिसाब से मत बेचो, महीने का पैकेज बेचो। हफ्ते में 3 क्लास, महीने के 12, 4 से 12,000 रुपए। इससे 2 फायदे हैं, पेरेंट को बजट साफ दिखता है और तुम्हारा पैसा एक जैसा आता है। रेट कब बढ़ाना है, जब तुम्हारे पास 3 स्टूडेंट्स हो जाएं और चौथे की इंक्वायरी आए, तब नए वाले को ऊपर वाला रेट बोलो। पुराने स्टूडेंट्स का रेट बीच सेशन में मत बढ़ाओ, अगले सेशन से और पहले बताकर। और आखिरी बात, एडवांस लो, आधा महीना पहले। ये नॉर्मल है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं, होम ट्यूटर्स यही करते हैं। अब 5 गलतियां। पहली, सब कुछ पढ़ाने की हामी भर देना। मैं सब पढ़ा लूंगा सुनकर पेरेंट को शक होता है, भरोसा नहीं।
दूसरी, पहली क्लास में पढ़ाना शुरू कर देना। पहली क्लास सिर्फ डायग्नोसिस की है। तीसरी, पूरे समय खुद बोलना, आधे से ज्यादा बच्चा बोले। चौथी, पेरेंट को अपडेट ना देना। महीने के आखिर में रिजल्ट मांगा जाएगा और तुम्हारे पास दिखाने को कुछ नहीं होगा। रोज एक लाइन भेजो। पांचवी, बच्चे का होमवर्क खुद कर देना। पेरेंट को कुछ हफ्तों में पता चल जाता है और वो पैसा बंद कर देता है। अब आगे का रास्ता। पहला हफ्ता सेटअप और पहला डेमो, कमाई 0। पहला महीना 1 या 2 स्टूडेंट्स 4 से 8 हजार। तीसरा महीना 4 स्टूडेंट्स 20 से 40 हजार। 6 महीने बाद अगर तुमने एक ही क्लास और एक ही बोर्ड पकड़ा तो वही घंटा 2 गुने रेट पर बिकता है। और सबसे ऊपर वाला रास्ता, एक एक बच्चे से हटकर 4-5 का ग्रुप एक ही घंटे में। एक आखिरी काम, आज एक सब्जेक्ट और एक क्लास चुनो और उसका एक चैप्टर उठाकर 15 सवाल हल करके रख लो। बस इतना, वही तुम्हारा पहला दिन है।